अब हम एक कंपैरिजन करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में कि क्या बेनिफिट रहेगा एसएससी को कि कौन सा ऑप्ट किया जाए। तो आपको भी ऐसे ही कैलकुलेशंस करनी है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना टैक्स रिजीम को ऑप्ट करें। सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम हम ले लेते हैं, पर्सन की है 12 लाख, ठीक है। ओल्ड में भी न्यू में भी सेम रहेगा। डिडक्शन 80C के अंदर उसने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1,50,000 की, तो यहाँ पर उसे ये डिडक्शंस अलाउड है ओल्ड में, लेकिन न्यू में उसे एग्जाम्पशन और डिडक्शन कुछ छोड़नी पड़ेंगी। ऑलमोस्ट काफ़ी सारी डिडक्शंस चली गई हैं अब। 80D में 25,000 की डिडक्शन यहाँ अवेलेबल है उसके पास, लेकिन यहाँ पर नहीं है। 24B में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसके पास, उसने लोन ले रखा है और उसके ऊपर वो 75,000 का इंटरेस्ट देता है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो गया। यहाँ पर तो वो क्लेम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर उसे वो भी अलाउड नहीं होगा। तो अब हम उसकी डिडक्शंस को ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास उसकी टोटल इनकम बन जाती है 9,50,000, जबकि न्यू टैक्स में उसे कोई डिडक्शन ना मिलने के कारण उसकी टैक्सेबल इनकम है 12 लाख। अब हम पहले ओल्ड रेट से ओल्ड टैक्स रिजीम में कैलकुलेशन करते हैं। 9,50,000 उसकी इनकम है। सबसे पहले 2.5 लाख तक तो उसको नील, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे 5%, तो 2.5 लाख पर 5% बनेगा 12,500। फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% है, बट हमारी इनकम यहाँ पे 9,50,000 है, तो रह गए 4,50,000। उसके ऊपर 20% से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 90,000। अब इन दोनों को टोटल कर दे, टैक्स हो गया कैलकुलेट, 12,500 प्लस 90,000 बन गया 1,02,500। इसके ऊपर कैलकुलेट करो 4% से सेस, और टोटल बन जाएगा हमारा 1,06,600 ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं न्यू रिजीम पे। हमने यहाँ पे अपनी इनकम तो कैलकुलेट कर ली थी, 12 लाख थी। अब 0 से 2.5 लाख तक यहाँ पर भी नील है, सेम है। 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, वही सेम 12,500 बनेगा, लेकिन अब आगे चेंज आ जाएगा। 5 लाख टू 7.5 लाख तक 10%, तो 2.5 लाख बनता है। 2.5 लाख पे 10% बनेगा 25,000। फिर 7.5 से लेकर 10 लाख तक 15%, तो 2.5 लाख बन गया इतना अमाउंट। मल्टीप्लाई कर दो 15% से, तो आपके पास आ जाएगा 37,500। अब बाकी कितनी इनकम रहेगी? 12 लाख थी, 10 लाख तक हमने कैलकुलेशन कर ली, तो 12 लाख में से 10 चले गए, 2 लाख अभी भी हैं, तो इससे ऊपर वाली रेट क्या है? 20%। 12.5 लाख तक है 20%, तो हमारे पास तो है ही 2 लाख, तो 2 लाख पे 20% करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40,000। अब हमने टैक्स तो कर लिया कैलकुलेट, इन सब का टोटल कर देंगे अगर, हमारे पास बन जाता है 1,15,000। अब इसके ऊपर आप 4% मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 4,600। फिर इन दोनों का टोटल करके हमारे पास टैक्स बन जाता है 1,19,600। तो आप देख सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में जिनके पास डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस हैं उनके लिए ये सही नहीं है, मतलब उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन आपको पहले कैलकुलेशंस करनी है अपनी, उसके बाद आप ऑप्ट करें कि आपके लिए क्या बेनिफिट हो रहा है। तो दैट्स ऑल। इफ़ यू वांट कि आई शुड टेक अनदर एग्जाम्पल, then write in the comment section, I will provide you. Thank you.